नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे अरब सागर की उन कहानियों में जहां समुद्री डाकुओं ने सदियों से व्यापारिक मार्गों को निशाना बनाया है। ये कहानियां रोमांच, विश्वासघात और बहुत ज्यादा लालच से भरी हैं। ये कहानियां उन बहादुर नाविकों की हैं जिन्होंने खतरनाक समुद्र में अपनी किस्मत आजमाई। हर लहर के पीछे एक रहस्य छुपा है, हर मोड़ पर एक नया खतरा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्री डाकुओं के किस्से। दोस्तों, 17वीं सदी में एक ऐसा नाम था जिसने पूरी दुनिया में डर फैला दिया था। हेनरी एवरी, जिसे लोग लॉन्ग बेन के नाम से भी जानते थे। बहुत से लोग उसे एक क्रूर और निर्दयी समुद्री डाकू मानते थे, लेकिन कुछ लोग उसे एक ऐसे बागी के रूप में देखते थे जो उस समय के ताकतवर लोगों को चुनौती दे रहा था। 1695 में उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने मुगल साम्राज्य के एक खजाने से भरे जहाज गेंज आई सावाई पर कब्जा कर लिया। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। कहते हैं कि इस जहाज पर इतना खजाना था कि आज उसकी कीमत अरबों में होती। इस घटना ने मुगल बादशाह औरंगजेब को बहुत गुस्सा दिलाया। उसने अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि वे एवरी को ढूंढकर उसे सजा दें। दोस्तों, ब्लैक बार्ट, यह नाम सुनते ही समुद्र में भी तूफान उठने लगता था। बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स यानी ब्लैक बार्ट एक ऐसा नाम है जो समुद्री डाकू के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि वो अटलांटिक और कैरिबियन सागर में ज्यादा मशहूर था, लेकिन उसकी दहशत अरब सागर तक फैली हुई थी। वह एक कुशल नाविक था और युद्ध में बहुत चालाक था। उसने अपने जीवन में 400 से ज्यादा जहाजों को लूटा, जिससे वह इतिहास का सबसे कामयाब समुद्री डाकू बन गया। कहते हैं कि वह अपने कैदियों को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता था, बल्कि उनके साथ शराब पीता और उनके साथ गाने गाता था। लेकिन उसकी दया का यह मतलब नहीं था कि वह किसी को भी छोड़ देता था। जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे खत्म कर देता था। चैप्टर 3, द पायरेट राउंड ऑफ थॉमस ट्यू। अब हम बात करते हैं एक ऐसे समुद्री डाकू की जो अपनी चालाकी और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था, थॉमस ट्यू। ट्यू ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसे पायरेट राउंड कहा जाता था। यह रास्ता अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के सबसे नीचे से गुजरता हुआ सीधे हिंद महासागर तक जाता था। इस रास्ते ने समुद्री डाकुओं को यूरोप से एशिया तक की लंबी और खतरनाक यात्रा से बचा लिया। 1692 में ट्यू ने यमन के तट पर एक अरब जहाज पर हमला किया और उसे लूट लिया। इस डकैती ने उसे बहुत सारा धन दिलाया और उसे समुद्री डाकुओं के बीच एक हीरो बना दिया। ट्यू की कहानी बताती है कि समुद्री डाकू सिर्फ क्रूर योद्धा नहीं थे, बल्कि वे चालाक रणनीतिकार भी थे जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। चैप्टर 4, द एंग्रिया डायनेस्टी टेरर ऑफ द इंडियन ओशन। दोस्तों, अरब सागर के इतिहास में एक ऐसा नाम भी है जिसने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और मुगलों तक को अपनी ताकत दिखाई, एंग्रिया डायनेस्टी। यह कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि समुद्री योद्धाओं का एक पूरा परिवार था जिसने 18वीं सदी में भारत के पश्चिमी तट पर राज किया। कन्होजी आंग्रिया इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, एक कुशल नाविक और रणनीतिकार था। उसने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और अपने दुश्मनों पर लगातार हमले करता रहा। अंग्रेजों ने उसे द पायरेट किंग का खिताब दिया था। उसने अपने किलों को बहुत मजबूत बना लिया था और समुद्र में उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं था। एंग्रिया डायनेस्टी की कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्री डकैती सिर्फ लूटपाट का धंधा नहीं था, बल्कि यह ताकत और नियंत्रण का एक जरिया भी था। चैप्टर 5, द मॉडर्न पायरेट्स, अ कंटिन्यूड थ्रेट। दोस्तों, समुद्री डकैती भले ही पुराने समय की बात लगती हो, लेकिन यह खतरा आज भी हमारे साथ है। आज के समय में सोमाली समुद्री डाकू अरब सागर में व्यापारिक जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में सोमालिया में गृह युद्ध और अराजकता के कारण समुद्री डकैती एक बड़े धंधे का रूप धारण कर चुका था। ये आधुनिक डाकू आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस हैं और बड़ी ही चालाकी से जहाजों को अपना निशाना बनाते हैं। 2009 में एमवी मेर्स्क अलाबामा नामक एक जहाज को सोमाली समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया था। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा कि समुद्री डकैती आज भी एक गंभीर समस्या है।
आउटरो द लेगेसी ऑफ द पायरेट्स। दोस्तों, ये थीं अरब सागर की कुछ सबसे कुख्यात समुद्री डाकुओं की कहानियां। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि समुद्र हमेशा से ही एक रहस्यमय और खतरनाक जगह रही है। समुद्री डकैती सदियों से हमारे साथ है और यह आज भी एक गंभीर समस्या है। हमें इन खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा और अपने समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।